हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 9th के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। उस सीरीज में डिस्कस कर रहे थे पिछले सेशन मार्च 2024 में जो फाइनल आपका क्वेश्चन पेपर आया था उसको, उसके ए बी सी डी चारों सेक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का डिस्कशन रहेगा केस स्टडी वाले पार्ट को लेकर। ठीक है, इसमें 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट सम देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ये डायग्राम आपको दे रखा है। बिंदु बी के निर्देशांक हमें बताने हैं। बिंदु बी के निर्देशांक कहाँ है? पॉइंट बी ये रहा। इस पे x की वैल्यू कितनी है? -5 और y की वैल्यू कितनी है? 2। हो गया निर्देशांक। सेकंड, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 -5। इस निर्देशांक पे कौन सा बिंदु है? x की वैल्यू -3, x की वैल्यू आ गई -3 यहाँ पे, y की वैल्यू -5। ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? बिंदु E पर। तो यहाँ पे क्या आ गया पॉइंट? वो E है। थर्ड में फाइंड एब्सिस का भुज निकालना है पॉइंट D का, मतलब D पॉइंट पे x की वैल्यू। तो D पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है? 6। एंड ऑर्डिनेट कोटि निकालना है पॉइंट H का। पॉइंट H पे y की वैल्यू कितनी है? -3। इसी में ही और में क्या दिया हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उस आयत का क्षेत्रफल निकालिए जो BD एंड x एक्सिस, जो BD और x एक्सिस के बीच बन रही है। इस आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लंबाई देख लें यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लंबाई 11 है और चौड़ाई कितनी है? 1 2। तो आपका एरिया क्या आ गया? 22 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये एरिया आ गया है। सिंपली यहाँ पे हिंदी मीडियम नहीं शो हो रहा है, बट फिर भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। हमें बी पॉइंट के निर्देशांक बताने थे। इस पर कौन सा हमारा पॉइंट है इस निर्देशांक पे, हमें वो बताना था। पॉइंट डी में भुज मतलब x की वैल्यू, पॉइंट H में कोटि यानी कि y की वैल्यू बतानी थी, या फिर इन दोनों में से ही एक क्वेश्चन करना था, या फिर ये जो आयत है रेक्टेंगल है इसका एरिया। आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई। हमने यहाँ से देख लिया लंबाई क्या बनी, हमने यहाँ से देख लिया चौड़ाई क्या बनी, और उनकी कर दी गुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन के लिए फ्लाईओवर की त्रिकोणीय साइड की दीवारों का उपयोग किया गया। दीवारों की भुजाएं साइड्स कितनी दी हैं? 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। विज्ञापनों से प्रतिवर्ष 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की इनकम कमाई भी होती है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? दीवार का परिमाप, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों ही साइड्स का जोड़, 122, 22 और 120 जोड़ दो, 2 2 4 6 और 2 264 मीटर। आ गया हमारा आंसर। सेकंड है हीरोन का सूत्र लिखिए। लिख देंगे हीरोन का सूत्र, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां एस क्या है? a प्लस बी प्लस सी बाय 2 और ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। पूरा लिखना होता है बेटा। हीरोन का सूत्र कहते हैं आप सिर्फ इतना सा लिख के ये वाला रूट वाला लिख के छोड़ देते हो, नहीं। एग्जामिनर को बताना होता है कि इसमें एस क्या है और इसमें ये ए बी सी क्या है। ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं और एस है इनका अर्ध परिमाप। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। पहले हम एस निकाल लें। एस क्या था? इन तीनों का जोड़ बटे 2। तीनों का जोड़ हमने निकाला ही हुआ है, 264 बटे 2 कितना आ गया है? 132। अब बाकी निकाल लेते हैं। रूट
एस, एस ये आएगा। एस माइनस ए, 132 में से 122 घटा दो 10, 132 में से 22 घटा दो 110, 132 में से 120 घटा दो 12। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों को आना चाहिए। टुकड़े बनाएं। 132 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 12। 10 को 10 ही रहने दो। 110 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 10, और 12 को 12 ही रहने दो। अब देखो बेटा, 11 और 11 एक पेयर बन गया, रूट से बाहर ले आओ। 12 और 12 एक पेयर बन गया, रूट से बाहर ले आओ। 10 और 10 एक पेयर बन गया, रूट से बाहर ले आओ। रूट में कुछ बचा ही नहीं। इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1320 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया इस त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर वॉल का। हीरोन फार्मूला लगाया है आपने। हीरोन फार्मूला में से एक क्वेश्चन एग्जामिनर पक्का पूछेगा। एक्सरसाइज में थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं बेटा, उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसी में ही अथवा में एक पार्ट और दे रखा है। यदि कंपनी 1680 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक दीवार को 3 महीने के लिए किराए पर लेती है तो उसे कितना किराया देना होगा। देखो हमारे पास क्या है, 1 वर्ग मीटर पर प्रति वर्ष मतलब 12 महीने का किराया कितना है, 5000 रुपये। ठीक है, तो हम 1 वर्ग मीटर पर पहले 1 महीने का ही किराया देख लेते हैं। 5000 कम है, कम के लिए हमारी क्या आएगी, भाग। अब हमें कितना निकालना है, 1680 वर्ग मीटर पर 3 महीने के लिए। ज्यादा है तो ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, गुणा। 5000 बटे 12 तो था ही, गुणा में 1680 गुणा में 3। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 चौके 12, 4 को इससे काटें, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 0, बाकी की गुणा कर दो। क्या आएगा, यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ। 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 5 चौके 20 और 1 21। 0 कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 210 तो आया, 42 और 5 को गुना करके 1 2 3 4 0 और हमने लगा दी, इतने रुपए किराया आएगा। देखिए बेटा, ये थर्ड का जो अथवा वाला पार्ट है, ये सिर्फ देखने में मुश्किल लग रहा है, मुश्किल है नहीं। हमें दिया हुआ है कि 1 साल का 5000 रुपये किराया लगता है 1 वर्ग मीटर का, मतलब 1 वर्ग मीटर का 12 महीने का किराया 5000 रुपये है। पहले हमने 1 वर्ग मीटर का 1 महीने का निकाल लिया। भाई साल का किराया 5000 है, महीने का तो कम ही होगा, तो क्या कर दिया हमने, भाग कर दिया। अब हमें 1600 वर्ग मीटर का 3 महीने का निकालना था। ज्यादा हो गया, और ज्यादा के लिए क्या होती है, गुणा। हमने गुणा कर दिया, जो टर्म कट रही थी काट दी, बाकी की हमने कर दी गुणा, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बेटा, और अब डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बेटा, ये आपको दंड आलेख दे रखा है, और ये 40 स्टूडेंट्स 40 छात्रों का डाटा है कि हमें आंसर्स बताने हैं। जस्ट फर्स्ट क्या है, नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ, इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर हमारा ये है, यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो कितने बच्चों का जन्म हुआ, 4 बच्चों का। ठीक है, 4 स्टूडेंट। सेकंड, किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ, सबसे ज्यादा बच्चे, तो मतलब सबसे बड़ा जो आपके पास बार है वो किसका है, अगस्त का, तो अगस्त मंथ में। थर्ड, उन महीनों का नाम लिखें जिनमें 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ। 4, 4 बच्चों का जन्म किन किन महीने हुआ, देख लेते हैं यहाँ से। एक तो फरवरी में, एक ही लास्ट के तीनों ही 4 ही हैं, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अथवा वाला क्वेश्चन में क्या है, मई से अगस्त के बीच पैदा हुए छात्रों की कुल संख्या।
मई से लेकर अगस्त। अब मई में कितने हैं 5, जून में कितने हैं 1, जुलाई में कितने हैं 2 और अगस्त में कितने हैं 6। 6, 5, 11, 12, 13 और 1 14। 14 बच्चों का जन्म हुआ। देखिए बेटा कितना आसान क्वेश्चन था। सिर्फ एक बार ग्राफ को पढ़ के आपने क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में तो आपने बिल्कुल ही मार्क्स नहीं गंवाने हैं। कैसे, देखो आपको ये फिगर दे रखा था नवंबर के महीने में कितने बच्चों का जन्म, तो हमने नवंबर में देख लिया। यहाँ आपको बच्चों की संख्या दे रखी है। किस महीने सबसे ज्यादा, तो सबसे बड़ा बार जिसका है वही आंसर आएगा। जिनमें 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ तो 4 के बराबर जो जो ग्राफ हैं उन महीनों के नाम लिख दिए हैं। कुल संख्या के लिए जितने भी बच्चे जिस जिस महीने पैदा हुए थे उन सबको हमने जोड़ दिया और ये हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है बच्चे, हमने साल 2024 का फाइनल जो मैथ का क्वेश्चन पेपर था उस पूरे ही क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया है। होप कि आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका कल का पेपर किस टाइप का आना है। तो मेरी तरफ से बच्चों आपको ऑल द बेस्ट।